नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि अब कुछ ही देर में बंगाल के ऑफिशियली शुभेंदु अधिकारी सीएम कहलाएंगे। आपको बता दें कि मैदान सज के तैयार हो चुका है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यही वो पंडाल है जहां पर शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे। आप देखिए कैसी तैयारी हो रही है। रंगोली को बनाया जा रहा है। साथ ही साथ जो पीछे एक तस्वीर लगाई गई है मां दुर्गा की, वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं बंगाल में इस बार अब अन्याय करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा और हर अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ ही जश्न की तस्वीरें देखिए, सज चुका है पंडाल और ये खाने पीने का इंतजाम भी किया जा चुका है। भगवा रंग से कैसे ये पूरा पंडाल नजर आ रहा है। कमल के फूल रखे गए हैं, शंख को भी रखा गया है और एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि बंगाल जो है वो दुर्गा माँ की धरती से जाना जाता है, इसलिए ही जाना जाता है। और यहाँ पर जो सजावट है वो भी कहीं ना कहीं ये बताता है कि अब बंगाल में किसी को भी, किसी भी हिंदू के साथ अत्याचार नहीं होगा और हर अन्याय पे इस पे कार्रवाई होगी। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, ये तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं आज? बिल्कुल, देखिए मंच सज चुका है। तस्वीरें आप दिखा रही हैं, इन तस्वीरों को दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और कुछ ही देर में शुभेंदु अधिकारी यहां पर पहुंचेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे और तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी होगी क्योंकि सम्राट चौधरी से लेकर स्मृति ईरानी से लेकर रेखा गुप्ता, तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी रहेगी क्योंकि वो सब पहुंच चुके हैं। लेकिन आप देखिएगा कि कैसे हिंदू यहां पर शंखनाद करते हुए नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें आपने कही और जो शुरुआत में बताया कि किसी भी हिंदू के साथ अत्याचार नहीं होगा, और आप देखिएगा कैसे घंटियां बज रही हैं, कितने उत्साहित नजर आ रही है और भगवा रंग की साड़ी पहनकर खड़ी है। बिल्कुल, देखिए भगवा रंग की साड़ी पहनी हुई है और ये दर्शाता है कि कैसे हिंदू खुश है। इस पंडाल को आप देखिएगा, जब पंडाल लगा है तो कैसे काली माता की जो पूरी तस्वीर है वो लगाई गई है, किस तरीके से बंगाल को दर्शाया गया है और उसमें दर्शाया गया है कि कैसे बंगाल पूरी तरीके से हिंदुओं की नगरी है। और जो रंगोली बनाई गई है खास तौर पर उसमें भी दर्शाने की कोशिश की गई है कि कैसे सनातन की जो चीजें हैं वो प्रख्यात बंगाल में एक समय में हुआ करती थी, लेकिन जब टीएमसी की सरकार आई तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी खामोश हो गई, गायब हो गई। लेकिन अब वो खामोशी नहीं है। भगवा साड़ी पहनकर महिलाएं गीत गा रही हैं। आप देखिएगा जो बंगाल का फेवरेट रसगुल्ला है वो भी है, लेकिन उस पर कमल का फूल बना हुआ है। और ये जब शपथ ग्रहण शुभेंदु कर लेंगे, शपथ ग्रहण हो जाएगा तो लोगों को खिलाया जाएगा और उसकी पूरी तैयारी की गई है, जो तस्वीरें खास तौर पर दिखाती हैं। क्योंकि देखिए शंख खास तौर पर एक जब भी कोई शंखनाद होता है या फिर हम देखते हैं कि कोई शुभ कार्य होता है तो बंगाल में शंख बजता है। आपने दुर्गा पूजा में देखा है कि कैसे महिलाएं शंख बजाती हैं, और कल भी जब शुभेंदु अधिकारी का नाम अनाउंस अमित शाह ने किया तो शंखनाद हो रहा था, और जब वो शपथ ग्रहण करेंगे तो भी शंखनाद होगा। इसलिए चाहे फिर मिठाई शंख वाली हो या फिर शंख को रखना हो मंच पर, वो तस्वीरें नजर आ रही हैं। और ढोल नगाड़े इस वक्त काफी बज रहे हैं। जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं सृष्टि इस वक्त देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही हम ये भी बता दें अपने दर्शकों की, जो शुभेंदु अधिकारी है वो अपने आवास से निकल चुके हैं कोलकाता के लिए। ब्रिगेड ग्राउंड में ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है जहाँ पे ये भव्य तैयारी भी हम आपको दिखा रहे हैं, और निकल चुके हैं शुभेंदु अधिकारी। तो सर, क्या कुछ और भी तैयारियां हो रही बिल्कुल, देखिए और जो तैयारियां हैं वो सबसे पहले सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं क्योंकि जो पश्चिम बंगाल में हमने देखा है कि कैसे टीएमसी की गुंडागर्दी होती रही है और शुभेंदु अधिकारी के प्रिय तक का मर्डर कर दिया गया, तो सुरक्षा व्यवस्था काफी चौक चौबंद की गई है। और इस तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं कि कैसे मदद ली जा रही है। तमाम जो वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, पुलिसकर्मी तैनात हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के जो घर के बाहर वहां पर भी काफी पुलिसकर्मी तैनात थी। और अब कुछ ही समय में शुभेंदु अधिकारी वहां पहुंच जाएंगे। मंच पर आप देखेंगी थोड़ी देर में तमाम बड़े नेता होंगे और वो शुभेंदु अधिकारी के साथ मौजूद होंगे। यानी देखिए खुशी की लहर है और खुशी की बात है पश्चिम बंगाल में। और ये जो तस्वीरें हैं वो खुशी की ही हैं, वो उत्साह की तस्वीरें हैं जो बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस वक्त है, जो बीजेपी नेताओं में इस वक्त है। और आपने शुरुआत में सही तौर पर कहा कि हिंदू में खास तौर पर इसलिए खुशी है क्योंकि जब हम पश्चिम बंगाल के अंदर देखते थे कि पश्चिम बंगाल के अंदर कोई भी मीडिया कर्मी जाता तो वहां पर लोगों से पूछने की कोशिश करता कि बंगाल के हालात कैसे हैं, तो हमें ये दिखता कि वो ऑन कैमरा बोलना ही नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें टीएमसी के गुंडों का डर था, क्योंकि उन्हें टीएमसी का डर था। लेकिन अब बीजेपी की सरकार आ गई है, अब उन्हें बोलने में कोई डर नहीं लग रहा है। तो कैमरे के सामने भगवा रंग की साड़ी पहने किस तरीके से महिलाएं गीत गा रही हैं, जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं वो उत्साह की तस्वीरें हैं। और कुछ ही देर में शुभेंदु अधिकारी मंच में होंगे। लेकिन जो आप तस्वीरें खासतौर पर अपने दर्शकों को दिखा रही हैं वो इस बात को दर्शाती हैं कि कैसे आज तमाम हिंदू खुश हैं
और वो चाहते थे कि कैसे शुभेंदु अधिकारी कमान संभाले पश्चिम बंगाल की, और उन्होंने पश्चिम बंगाल की कमान को अब संभाल लिया, क्योंकि शपथ ग्रहण थोड़ी देर में होगा। क्योंकि देखिए अभी सम्राट चौधरी की तस्वीर हमने देखी, और जो तस्वीर हमने दिखाई है स्मृति ईरानी की, रेखा गुप्ता की, जो तमाम बड़े बड़े मंत्री हैं, सीएम हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और कुछ ही देर में शुभेंदु अधिकारी भी मंच पर होंगे। लेकिन ये तस्वीर जो है खास तौर पर दिखाती है कि कैसे बंगाल की जनता खुश है, कैसे बंगाल के जो तमाम हिंदू हैं वो खुश हैं। क्योंकि देखिए तस्वीरें समझाना, और तस्वीरें कहते हैं ना कि तस्वीरें बोलती हैं, बयां करती हैं चीजों को, और आज पश्चिम बंगाल में तस्वीरें वही बयां कर रही हैं। क्योंकि देखिए हम लगातार बता रहे हैं, लगातार हमने रिपोर्ट फाइल की है कि कैसे टीएमसी की गुंडागर्दी हुआ करती थी, कैसे ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से चिढ़ती थी, कैसे जय श्री राम के उद्घोष जब लगाए जाते थे तो ममता बनर्जी एकदम से गुस्सा हो जाती थी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का जिक्र करें तो शुभेंदु अधिकारी को विश्वास था कि एक समय में बीजेपी की सरकार आएगी, और वही हुआ, और शुभेंदु अधिकारी कहीं ना कहीं अब पश्चिम बंगाल के सूत्रधार यानी सीएम बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि बंगाल में अब बीजेपी का राज है, और थोड़ी देर में ये शुभारंभ भी होने वाला है। लेकिन इसके साथ ही सर ये भी बता दें कि पीएम मोदी भी पहुंचने वाले हैं, और पीएम मोदी ने ये दावा किया था और वादा किया था बंगाल की जनता से कि जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी तो वो जरूर आएंगे, और वो आज भी आ भी रहे हैं। तो यहाँ से क्या मैसेज दे सकते हैं पीएम मोदी? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा मैसेज देंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जब जिक्र होता है तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा घुसपैठियों का जिक्र होता है, महिलाओं की सुरक्षा का जिक्र होता है। और कल आपने देखा कि कल जिस तरीके से अमित शाह ने जो बयान दिया, अमित शाह ने जब शुभेंदु अधिकारी का नाम फाइनल किया तब उन्होंने कहा कि हम घुसपैठियों की जब हम बात करते हैं तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, और इस पर ना हमने कभी राजनीति की है, और सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए हमने वादा नहीं किया है, हमने पूरे देश के लिए वादा किया कि हम घुसपैठियों को खदेड़ कर रहेंगे। और तो और जो पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का जब मुद्दा हुआ तो उन्होंने उदाहरण दिए, उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि कैसे अलग अलग सीटों से कोई अगर घर में काम कर रहा है तो वो भी बीजेपी का विधायक बन गया है, और कोई अगर महिलाओं की बात करते हैं तो जो महिलाओं के लिए एनजीओ में काम करता है वो भी अब विधायक बन गया है। तो कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा रहा, अमित शाह की जुबान से भी जो नजर आया। और तो और जो हमने तस्वीरें देखी कि अमित शाह ने जो घुसपैठ का जिक्र किया वो सबसे अहम मुद्दा रहा है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो बातों का तो जरूर जिक्र करेंगे सृष्टि। एक तो करेंगे महिला सुरक्षा का जिक्र कि महिलाएं किस तरीके से आगे सामने आई हैं, क्योंकि देखिए तमाम मंच पर तो मौजूद होंगे, तमाम के मंच के आसपास भी मौजूद होंगे तमाम विधायक, और इसमें आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो केस हुआ उनकी जो माँ थी वो भी विधायक बन चुकी हैं, वो भी मौजूद होंगी। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी तो काफी लोगों को इमोशनल कर गई कि किस तरीके से जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती हैं तो उनके आंसू गिरते हैं, और उन्हें वो सब चीजें याद आती हैं कि कैसे टीएमसी की सरकार रही तो उनकी सरकार में यानी ममता बनर्जी की सरकार में उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। लेकिन जो उम्मीद उन्हें जगी कि नहीं, अगर मैं बनती हूँ, बीजेपी के साथ जुड़ती हूँ, बीजेपी की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं मुझे इंसाफ मिलेगा। और वो तस्वीरें हमने देखी कि अब धीरे धीरे उसकी शुरुआत होगी, और उन दरिंदों को कूटा जाएगा, उन दरिंदों को पीटा जाएगा, उन दरिंदों को जेल में ठूसा जाएगा जो दरिंदगी करने से पहले कुछ भी नहीं सोचते थे, लेकिन अब दरिंदगी करने से पहले 200 नहीं 1000 बार सोचेंगे कि उनका हश्र पश्चिम बंगाल में क्या होगा, और शुभेंदु अधिकारी उनका हश्र पश्चिम बंगाल में क्या करेंगे। क्योंकि देखिए शुभेंदु अधिकारी जब शपथ लेंगे तो कहीं ना कहीं उसके बाद उन्हें बड़ी जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल की मिल जाएगी यानी सीएम के तौर पर, और हम देखेंगे कि आगे आने वाले समय में कई अहम जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी को निभानी होगी। सर अगर पंडाल के थीम की बात करें तो ये काफी ज्यादा खास है, हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि माँ दुर्गा को यहाँ पर दिखाया गया है। तो इससे भी एक क्या संदेश देना चाहती है बीजेपी कि क्या यहाँ पे जो महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, क्योंकि यहाँ पर महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, और महिलाओं ने कहीं ना कहीं बहुत बढ़ चढ़कर यहाँ पर वोट भी किया है, जिसका नतीजा है कि आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है। बिल्कुल, देखिए ये हम समझाएं लोगों को और इसके बारे में बताएं, लेकिन सबसे जो बड़ी खबर आ रही है कि आज दिलीप घोष भी शपथ ले सकते हैं, जो तस्वीरें आ सकती है दिलीप घोष की भी आ सकती हैं। साथ ही साथ 1 लाख लोग इसके साक्षी बनेंगे जब शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे, और दिलीप घोष भी जब शपथ ले सकते हैं तो 1 लाख लोगों के वहां का इंतजाम किया गया है, वहां पर रुकेंगे 1 लाख लोग और शपथ ग्रहण के साक्षी बनते नजर आएंगे। तो बैक टू बैक जो बड़ी खबरें आ रही हैं अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। और आपकी बात जो थी कि इस थीम को लेकर जो पंडाल का थीम दिखाया गया है, माँ दुर्गा को दिखाया गया है,
देखिए, माँ दुर्गा को जो सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है, किस तरीके से वो नरसंहार करती हैं उन दुष्टों का। और जो हमारे तमाम, आप चाहे रामायण में देख लीजिए या महाभारत में देख लीजिए या श्रीमद् देवी भागवत पुराण में देख लीजिए, बताया गया है कि किस तरीके से जो शक्ति है वो दुर्दांतों का, दरिंदों का किस तरीके से नरसंहार करती हैं। तो ये थीम दिखाती है कि कैसे वहां पर हिंदुओं का जिक्र हो रहा है, कैसे यहाँ पर हिंदू खुश नजर आ रहे हैं और कैसे अब पूरी तरीके से मन सज चुका है। इंतजार है तो शुभेंदु अधिकारी का, जो कुछ देर में वहां पर पहुंच जाएंगे और फिर शपथ ग्रहण की वो तस्वीर नजर आएगी। क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो खबर आ रही है दिलीप घोष भी शपथ ले सकते हैं, तो कौन कौन और लोग होंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ देर में शुभेंदु अधिकारी की वो तस्वीर भी नजर आएगी जो वो शपथ ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में पश्चिम बंगाल में ऑफिशियली बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी शपथ लेने जाएंगे, जिसके बाद वो ऑफिशियली वहां के सीएम कहलाएंगे। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।